कि इंजीनियरिंग के अंदर ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की बैक लगती है। सो हाय एवरीवन, दिस इज विशेष सरवैया फ्रॉम IIT-DABB इंदौर और ये हमारी 7 नाइट हार्ड चैलेंज की वीडियो नंबर 2 होने वाली है, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की बैक लगती है। तो अगर आपने भी ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। आपके सेमेस्टर में इन दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट होगा, अलग अलग रहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये रहेगा तो सेकंड में ये रहेगा, और दोनों की स्ट्रेटजी लगभग सेम ही होने वाली है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और ये सबसे टफ माना जाता है इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, एक डायरेक्ट करंट जिसे हम DC बोलते हैं, एक AC करंट वाला पार्ट आता है अल्टरनेटिंग करंट। और DC वाला पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। AC में आपके 12th बेस तक का ही आता है, नॉर्मल सा रहता है जो कि आप 12th में पढ़ के आए होंगे, और थोड़ा सा बेसिक रहता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ होती है DC वाले पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो रिसोर्सेज में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, टॉपिक्स से आपने क्वेश्चन लगाए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला आता है हमारा क्लास नोट्स, जो कि हमारे लिए एक भगवान होते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स होता है। कोई भी टॉपिक उठा के देखा, उसका हमें कहाँ तक करना है वो आपके क्लास नोट्स से, टीचर से ही पता चलेगा, इसलिए क्लास नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा बुक्स। अब यहाँ पर रिसोर्सेज में हमने बुक्स भी ले ली हैं। बुक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप IIT-DABB में हो तो कहीं भी कॉलेज में हो ये ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर BL3 बुक चल रही होती है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो बुक्स भी यहाँ पर ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा YT चैनल, जो कि ज़रूरी है, ये अगर समझ में नहीं आता हमें यहाँ से देखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे PYQ, जो कि 1 से 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट रहते हैं। तो हमें केवल रिसोर्सेज के अंदर इतनी ही चीज़ें फॉलो करना है। और अगर आप RGPB से हो तो वहाँ पर शिवानी बुक चलती है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने डाउट पूछे थे कि भैया RGPB का सिलेबस डिफ़िकल्ट रहता है या नहीं, तो बता दूं कि नॉर्मली रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता। और किसी ने पूछा था शिवानी बुक पढ़नी चाहिए, तो अगर RGPB से हो तो वो बुक ले लेना, किसी सीनियर से ले लेना, सस्ती पड़ जाएगी। तो अब देखते हैं हम स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो लगभग मैथ्स के जैसा ही है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना है कि आपके जो भी MST एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहला, जो भी क्लास में रेगुलर रहा है, जो अच्छा पढ़ता है उसे पता होगा। सेकंड, आपके टीचर, जो कि मेरे को बेस्ट तरीका लगता है कि आपके जो टीचर होंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। और ज़्यादातर टीचर बता ही देते हैं, कुछ टीचर्स रहते हैं जो बात नहीं करेंगे, तो आप क्लास में जो रेगुलर रहता है उससे पूछ सकते हैं। और आपकी जो वेबसाइट है कॉलेज की, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके से हमने पूरा सिलेबस पता कर लिया कि ये टॉपिक्स मेरे इस MST के अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आप क्लास में कुछ समझाए तो ठीक है, नहीं समझाए तो आपको चले जाना है यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको MST 1 के लिए एक बेस्ट यूट्यूब चैनल बताता हूँ, इंजीनियर्स की पाठशाला, जहाँ पर आपको रंजन सर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाते हैं। थोड़े बड़े लेक्चर हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने पढ़ाया है। वहाँ से आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद आपको उनके नोट्स बना लेने हैं और एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना रहता है। बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना है। उसके बाद आपको जो भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो अपने से सॉल्व करना है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, 1 से 2 साल के सफिशिएंट रहते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपकी बुक है, BL3 बता दिया, उस बुक में से आपको सॉल्व क्वेश्चंस देखना है, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल देखना है। उसमें देख लेना 3-3, 4-4 हर टॉपिक के, क्योंकि
उसमें वैरायटी आ जाती है कि कुछ चेंज कर दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एग्ज़ाम में थोड़ा ही चेंज आ गया और आप समझ नहीं पाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वैरायटी टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में से देखना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। देन जाते हैं हम प्रॉब्लम्स के ऊपर, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली आती है हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी, कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ती हैं, तो कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं रहते। तो सबसे पहला कंसेप्ट आप क्लियर कर लें, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी थ्योरम में, किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट आ जाता है भूलने का, कि इसमें भूल बहुत जाते हैं। कोई सी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम से सॉल्व करने का बोला है, हम दूसरी लगाया है, और भी कई सारी चीज़ें इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करोगे तो ये आपको कंडीशन नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे आप बुक के सॉल्व एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर अपने से लगा लेना, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना आए। देन जाते हैं हाउ टू अटैम्प्ट। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये अटैम्प्ट कैसे करना है। तो इसमें पहला देखना है कि आपको काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग रहते हैं जो क्वेश्चन गलत हुआ और काटते पीटते रहते हैं, पूरी कॉपी गादा गोदी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट जाता है यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन गधों जैसे नहीं करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपको। नहीं है तो आप ले लेना, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख लेना, जैसा भी आपको लेना है। तो इसे आपको चलाना आना चाहिए, और फिर जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको लिखना है पेपर में। कई लोग रहते हैं जो कि क्वेश्चन का आंसर लिख दिया फिर फालतू का लिखते रहते हैं क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, और फालतू का लिखते रहते हैं आंसर को बड़ा करने के लिए। तो ऐसा फालतू का मत करना। टीचर ने जिन जिन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया है उन्हें ही अकेला आपको कर देना है, कोई ज़्यादा फालतू नहीं करना। तो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और लगभग इसी के जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें 40-60 का चलता है कि आपके 60% न्यूमेरिकल्स आएंगे और 40% थ्योरी रहेगी। और इसमें उल्टा हो जाता है कि 60% आपकी थ्योरी रहेगी और 40% आपके न्यूमेरिकल, और बहुत ही कम रहते हैं न्यूमेरिकल, 20-30% ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आपके सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पे बुक्स आपको फॉलो नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं बोल सकते। अगर आप RGPB से हो तो शिवानी आपको बुक फॉलो करना है, ITDABB से हो तो मत करना है। ऐसा हमें कोई बुक सजेस्ट नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लास नोट्स और आपके PYQ यूट्यूब चैनल ये सब देख लेते हो तो सफिशिएंट रहता है, यहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाता है। बस इसमें क्लास नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट जाता है हमारा स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी पूरा सेम ही रहने वाली है। सबसे पहले आपको क्लास नोट्स पे ध्यान देना है, क्लास नोट्स के बाद यूट्यूब चैनल से समझना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बाद क्लास क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कम ही रहते हैं, उन्हें ही आपको करना रहता है, और PYQ सॉल्व करना है, उसमें देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बस इतना ही इसमें करना है। ज़्यादा आपको फालतू नहीं करना, बस क्लास नोट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना। जो जो टीचर ने पढ़ाया वो उसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट रहता है, तो जितना आप इसमें समझोगे उतना बढ़िया रहेगा। समझ के अपने से लिखना है, इसमें आपको सीखना है। और लगभग 12th बेस का आता है, जो आपके सेमीकंडक्टर्स जो भी रहते हैं, डायोड मायोड ये सब आते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता। इसके बाद आ जाता है हमारा सिलेबस। इसमें सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि 60% आपका रट्टा करने वाला होगा, जिसमें आप याद ही करना है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आएंगे। और क्लास नोट्स आपके यहाँ पर भगवान होते हैं, जो भी टॉपर हो अच्छे से नोट्स बनाता हो, क्लास नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जो टीचर रहता है वो खुद चाहता है कि मैंने जो पढ़ाया है वही आप पेपर में लिखो। हम यहाँ नेट से इधर उधर से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जो उसने पॉइंट्स बताए हैं वो अगर आप लिखते हो तो अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वही 12th लेवल का आपका सिलेबस आ रहा होगा, इतना ज़्यादा कठिन नहीं आता, थोड़ा सा ही बढ़ जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम्स इसमें आती है कि फालतू आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कोई भी हम स्विच के बारे में पढ़ रहे हैं, अब स्विच में कई सारा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें कहाँ तक पढ़ना है वो आपको क्लास नोट्स और टीचर ही बता पाएगा। इसलिए टीचर से थोड़ा सा कनेक्ट होकर चलना है, कि अब भूलना है नहीं, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट रहता है। और फिर क्वेश्चन समझ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्वेश्चन में आपको समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको वही लिखना। और कई लोग रहते हैं जो कि इधर उधर का फालतू का भर देते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है कि कुछ नहीं आ रहा तो उसके आसपास का लिख दो। अगर आ रहा है तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब आपको पेपर में लिखना है, ऐसा फालतू नहीं लिखना।
और क्वेश्चन समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर का यूज़ करना है। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वही लगभग रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें थोड़ा स्पीड का रहता है कि स्पीड आपको थोड़ा सा बढ़ा के चलना रहती है, क्योंकि इसमें थ्योरी रहती है, काफ़ी कुछ लिखना रहता है, काफ़ी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान भी देना रहता है। यहाँ पर तो न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो उनको आप सॉल्व कर ही देते हो, लेकिन यहाँ पे आपको किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है, कोई टॉपिक दे दिया उसमें हमें किन किन पॉइंट्स पे बात करना है, कितना लिखना है, तो यहाँ पर स्पीड आप थोड़ा सा देख लेना कितने मार्क्स का आएगा, कितना बड़ा लिखना है, तो ये थोड़ा मैटर कर जाता है। सेकंड, कोई काटा पीटी नहीं करनी है। और लास्ट में जाता है हमारा फालतू का कुछ नहीं लिखना है उसमें, वो भी जो पॉइंट्स उससे रिलेटेड है वही लिखना है। तो यही हमारा पूरा था। अगर आप इतने तो यही हमारा पूरा था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। थोड़ा सा आप ध्यान देना इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, अगर नहीं देते तो बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है। और कोशिश करना कि इसे थोड़ा स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाना, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ाया टॉपिक उसे घर आके पढ़ लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है इसमें। और सब्जेक्ट्स रहते हैं हम एक रात पहले पढ़ के चले गए, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन इसमें पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। और अभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, MST 1 है, तो इजी पेपर आएगा, कम टॉपिक है, तो यहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेना ताकि आपको बाद में पास होने में भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यही सब था, बताना था। और भी आपको नोट्स इन सब के बारे में देखना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। ITDABB के हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे ओनली MST 1 के अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लेना। तो यही सब आपको बताना था। और अगर आपने मैथ्स का नहीं देखा है इसी तरीके से, उसमें भी बताया है मैथ्स में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हो तो A+ आराम से ले आओगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने वीडियो नंबर 3 के अंदर, जहाँ पर हम कोडिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ यार पढ़ लो, जाओ।